हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। आज हम सीखेंगे कि वीलुकअप के थ्रू हम लेफ़्ट से वैल्यू कैसे पिक कराते हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि वीलुकअप जो है हमेशा राइट से वैल्यू पिक कराते हैं, बट लेफ़्ट से कैसे कराते हैं ये बहुत सारे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, या वो ये बोलते हैं कि वीलुकअप का ये डिसएडवांटेज है कि हम उससे वैल्यू पिक करा ही नहीं सकते लेफ़्ट से। और कई बार इंटरव्यूज़ में मैंने भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है फेल हो जाते हैं इसके अंदर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इस ट्रिक के जरिए आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को किस तरह से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, और इसको हम देखेंगे दो एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें नेम दे रखा है कॉलम ए में, और कॉलम बी में आईडीज दे रखी है। अब मुझे क्या है, कॉलम जी में मेरी आईडीज है और नेम जो है मुझे एच में चाहिए। अब नॉर्मल वीलुकअप के थ्रू तो मैं इजीली कर सकता हूँ जब मैं, अगर मेरा ये नेम जो है कॉलम सी में होता, बट यहाँ पे चैलेंज ये है कि मुझे यहाँ पे रिवर्स करवाना है। और रिवर्स कैसे करते हैं ये एक बार समझते हैं। मैं इस टाइम एक्सेल का 365 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें एक फॉर्मूला है चूज कॉल्स, दैट मीन्स चूज कॉलम्स, कि मैं इसके अंदर अपने कॉलम्स को अपने अकॉर्डिंग अरेंज करा सकता हूँ। एक बार देखते हैं कैसे। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू चूज कॉल्स किया, और मैं यहाँ पे हेडिंग को छोड़ के मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, जो एरे में चला गया। अब यहाँ पे क्या कहता है, कॉमा, और कॉलम नंबर 1 कौन सा चाहिए मुझे, तो मुझे कॉलम नंबर 1 चाहिए जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे है। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे लिखूँगा सेकंड, और इसके बाद मुझे कॉलम नंबर 2 पे कौन सा चाहिए, जो फर्स्ट पे है। तो मैं यहाँ लिखूँगा फर्स्ट, और ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। देखिए यहाँ पे जो है मैंने टेबल को रिवर्स ही कर दिया एकदम। आईडी आ गई फर्स्ट नंबर पे और नेम आ गए सेकंड नंबर पे। अब इसी को यूटिलाइज करेंगे हम वीलुकअप के अंदर। एक बार देखते हैं कि वीलुकअप में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल वीलुकअप का फॉर्मूला लिखेंगे, इसका रेफरेंस देंगे G2 कॉमा। अब यहाँ पे टेबल एरे, तो मुझे यहाँ पे टेबल रिवर्स करवानी है, तो उसके लिए क्या करूँगा, चूज कॉल्स और एरे दूंगा मैं। ये इस रेंज को मैं फिक्स कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ F4। यहाँ पे मुझे कॉलम नंबर 1 कौन सा चाहिए, जो यहाँ पे सेकंड पे है, और कॉलम 2 पे कौन सा चाहिए, जो यहाँ पे फर्स्ट पे है। ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे मुझे कॉलम कौन सा चाहिए, इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मुझे इसके अकॉर्डिंग जो आएगा, मेरा नेम जो आएगा वो सेकंड नंबर पे आएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा सेकंड, देन रेंज लुकअप 0 0 फॉर फॉल्स। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दूंगा, और यहाँ पे एंटर मारते ही मेरे सामने नेम आ जाएगा, और मैं इसको कंट्रोल C कंट्रोल V से आंसर ले आऊँगा जो मुझे चाहिए। देखा आपने, ये कितना इजी मेथड था कि रिवर्स टेबल करके हम वीलुकअप की वैल्यू लेफ्ट से पिक करा सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। एक यहाँ पे अब सेकंड एग्जांपल और देखेंगे हम, जिसके अंदर मेरा यहाँ पे आईडी है जो मेरे मेन टेबल में दे रखी है, और मुझे इसके अगेंस्ट में नेम भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए। बट चैलेंज ये है कि ये मेरी आईडी जो है इस टाइम सेंटर में है। डिपार्टमेंट तो मेरा इजीली आ जाएगा, बट नेम नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं वही ट्रिक यूज़ करूँगा, चूज कॉलम वाली। एक बार देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। बट इसके साथ साथ हम इसमें सीखेंगे चूज कॉलम के साथ साथ मैच, कि मैच फंक्शन इस तरह की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, दोनों फॉर्मूला को मिला के। एक बार देखते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, सेल रेफरेंस दे दूंगा, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे। अगेन मैं इसके अंदर चूज कॉलम्स करूंगा, देन एरे, इसको मैं फिक्स कर लेता हूं। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पहले नंबर पे मुझे चाहिए अपनी आईडी, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा सेकंड। देन मुझे लेट सपोज नेम चाहिए, तो मैं कर दूंगा 1, और लास्ट में मुझे चाहिए डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 3, और इसको ब्रैकेट बंद। यहाँ पे कॉलम कौन सा चाहिए मुझे, नेम, इसके अकॉर्डिंग मैंने नेम कौन सा लिया था, सेकंड नंबर पे।
पहले हमने आईडी लिया था देन नेम लिया था, तो मैं यहाँ पे सेकंड करूँगा, यहाँ पे 0, तो मेरा नाम यहाँ पे आ गया। करेक्ट। अब अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, लेट्स सपोज इन दिस वे, और यहाँ पे मैं इसे 3 कर देता हूँ, जो मैंने वहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया था यहाँ पे चूज कॉलम में कि 3rd नंबर पे जो हो मेरा डिपार्टमेंट आए, तो मैं यहाँ पे 3,0, ये ऐसे तो आ गया, बट मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मैं इसको मैच के साथ करूं। तो एक बार देखते हैं मैच के साथ इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे हम। तो यहाँ पे जो मैंने नंबर 2 दिया है, तो मैं इसे डायनामिक बनाऊंगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ से इसे अभी हटा देता हूँ फॉर अ टाइम बीइंग, एंड आई विल यूज़ मैच फंक्शन। अब मैच मुझे किससे कराना है, मुझे कराना है इससे। बट यहाँ पे चैलेंज क्या है कि हमने जो चूज कॉलम लिया था यहाँ पे, उसके अंदर हमने हेडिंग नहीं ली थी, तो अब यहाँ पे हेडिंग इंक्लूड करवानी है। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा मैं यहाँ पे चूज कॉलम ले लेता हूँ, चूज कॉलम एरे स्टेम, ये वाला एरे लेंगे, सिर्फ हेडिंग हेडिंग, इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। और इसमें क्या था, पहले आईडी लिया था हमने, देन हमने लिया था नेम, देन डिपार्टमेंट, इस तरह से लिया था ना उस टाइम, यहाँ पे भी लुकअप में जब हमने यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पे मैच टाइप कर देता हूँ 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। ये हमारा मैच फंक्शन पूरा हो गया। देन वी लुकअप के लिए मेरे को यहाँ पे 0 यूज़ कर लेता हूँ या फॉल्स लिख लेता हूँ, तो मेरा यहाँ पे पूरा हो गया। एक चीज़ मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ रेंज कॉलम को, ताकि जब मैं इसको मूव करूँगा तो मेरा कॉलम मूव ना हो। तो मैं यहाँ पे एच को फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ये भी रो जो है फिक्स करनी पड़ेगी। सी, यहाँ पे मेरा जो है डायनेमिक हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट करूँगा तो डिपार्टमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे नेम करूँगा तो नेम आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना डेटा डायनेमिक बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 2 functions, choose columns and match. I hope you like this video. Please like it and share it.